हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे। तो आप सभी को पता है कि भाई हमने ना 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए किसके लिए, LMS के लिए, छोटी छोटी वीडियो में। आज हमारा 71 क्वेश्चन है। तो लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। इंडक्शन मोटर पर ब्लास्ट रोटर स्टेटर ट्रांसफार्मर पर खालिस्तान टेस्ट के समान है, तो ये है शॉर्ट सर्किट के समान। ट्रांसफार्मर में होने वाले इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लास्ट रोटर टेस्ट में अधिक होता है, तो ये होता है कॉपर लॉस। किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो ये करता है स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स पर, रोटर पावर फैक्टर पर, प्रतिवेज रोटर करंट पर, इंपीडेंस ऑफ रोटर साइड, उपरोक्त सभी पर करता है। ठीक है भाई। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क खालिस्तान जोड़कर बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया जाता है रोटर में भारी प्रतिरोध। शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है, तो यह स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना। जब एक AC विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होगी, तो विद्युत धारा के साथ 90 फेज से बाहर। वायु में पारवैद्युत शक्ति क्या है, तो वायु की पारवैद्युत शक्ति कितनी होती है, 3 kV मिलीमीटर होती है। निम्न में से किस पदार्थ का संकात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है, तो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, तो ये करता है सदंतर। सदंतर का लोड 473 J में है, तो अक्सर J क्या इंगित करता है, तो J क्या करता है, तो वही करता है सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है, तो प्रतिक्रिया को ओम में मापा जाता है। यदि एक सदंतर 10 वोल्ट पर 0.12 कैपेसिटर स्टोर करता है तो इसकी अक्षमता कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 0.012 फैराड। यदि तीन 10 F के सदंतर को परस्क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 30 माइक्रो फैराड हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कितना 10 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो फैराड। निम्न में से कौन सा सदंतर सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, जहां DC या पल्सेटिंग DC वोल्टेज होती है, तो वहां किया जाता है विद्युत अपघट्य सदंतर प्रयोग किया जाता है। तो ये चित्र बताना भाई, ये चित्र किसका, तो यह परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु सदंतर है। ठीक है। पूरी तरह से आवेशित सदंतरों में विद्युत धारा के प्रवाह का मान क्या होगा, तो एक विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है। यदि 2 फैराड सदंतर के पास एक कूलम आवेश है तो टर्मिनल में वोल्टेज की गणना, तो ये जाएगी भाई 0.5 वोल्ट हो जाएगी। एक विद्युत डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो डायपोल में कुल विद्युत बल, तो विद्युत बल हो जाएगा हमेशा 0 होता है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है, सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य आर्क को निरावेशित करना। प्रेरक नियामक किसका एक विशेष प्रकार है, तो ये है ट्रांसफार्मर का। तो भाई हमने 90 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, क्योंकि डेली का हम 3 से 4 मिनट की आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका रिवीजन भी अच्छे सा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।